विधायक जी और जो एक बहुत बड़ा एक ऐसा अवसर हमें दिया है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, और वो भी ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी जिनके नेतृत्व में देश किस विकास की किस रफ्तार पर दौड़ता हुआ आज कहां तक पहुंचा है और विश्व पटल पर हमारे देश का कितना मान सम्मान बढ़ाया है, ऐसे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक अभियान के रूप में ऐसे कार्य लिए हैं जिन कामों को हम जन भागीदारी, जन प्रतिनिधि, हर समाज, हर परिवार, हर घर तक एक अभियान बन जाएगा, एक महाअभियान बन जाएगा। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ा कार्यक्रम और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम वो है स्वच्छता अभियान। और स्वच्छता अभियान को लेकर के आज आप लोगों ने मुकंदर के अंदर कार्यक्रम रखा है। हम सबको आज ऐसा संकल्प लेना चाहिए, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शिक्षा का केंद्र हो, हर एक ऐसी जगह को हमें चुन करके साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ संकल्प तब पूरा होगा हम आकर के यहाँ सारे जनप्रतिनिधि, संगठन के लोग, हर एक परिवार से पढ़ाए सभी लोग मिलकर के आज एक फॉर्मेलिटी करके जाए, झाड़ू लगा करके। उससे नहीं होगा तब तक हम खुद स्वयं हमारे घर के सामने की सफाई हम खुद करने लग जाएंगे। मैं समझता हूं सब लोगों को प्रेरणा मिलेगी इससे, और सबसे बड़ी तकलीफ तो वो दूर होगी। हम नाम तो ले देते हैं सफाई का, सफाई का ध्यान रखने का। जैसे मेरा पिछली बार का एक कार्यक्रम था, बारिश के मौसम में मैंने वो सोटे कुएं करवाए, 150, 200 फीट गहरे। वो इसलिए करवाए, मेरी जेब से भी पैसे दिए थे मैंने, इसलिए करवाए कि बारिश के मौसम में आम जगह जहां पर बीमारियां पैदा हो जाती है पानी भरने के बाद, और वो पानी जमीन के अंदर चला जाएगा, जमीन का वाटर लेवल ऊपर आएगा, और साथ में हमारे यहाँ पानी यदि बाहर कहीं इकट्ठा होगा, मच्छर होगी, मक्खियां होगी, बीमारी पैदा होगी, आम जन को तकलीफ होगी। हम उस बीमारी को दूर करने के लिए, हम उस गंदगी को दूर करने के लिए हमने वो सोखते के लिए करवाए थे। इसकी बारिश में हम लोग करेंगे, हमारा जो प्रोग्राम है किसी भी प्रकार का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि जिससे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें हमारी स्वयं की इच्छा रहती है कि हम 2 रुपए खुद लगाए। मैंने 500 रुपये पूरे करवाए, सूरत तक मैसेज गया और वहां के पाटोलिया जी ने फोन करके कहा
कि इसमें 25 में भी कराऊंगा। तो आज हम सब सफाई अभियान को लेकर के जब चल रहे हैं, हमारी प्रेरणा से हर एक युवा, हर एक परिवार जब जुड़ेगा, ये सफाई अभियान महाअभियान बनने के रूप में पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस काम को पूरा करने में लगी हुई है। और एक एक कार्यकर्ता वजह से बहुत सारे लोग बात क्या कहते हैं, जिनको किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, वो क्या बोलते हैं गौशाला का क्या महत्व है, उनको वो वीडियो दिखाना चाहिए सबको, जिनके दिमाग में है ना कि गौशाला क्यों बनाई जाती है। अभी देखा आपने नागौर जिले में एक वीडियो देखा किसी ने कि सांड टक्कर मारी, सांड ने सींग से उठाकर 10 फीट ऊपर से वो गिरा बुजुर्ग और वो खत्म हो गया। आज इन गौशालाओं की वजह से हमारी खुद की जान बच रही है। हाईवे पे जब बछड़े, बाछे, सांड, गाय बहुत बार अच्छी तरीके से जान ले लेती है हमारी। तो हमें इन चीजों का ध्यान में रखते हुए हम आज से मैं ये आपको कहते जा रहा हूं कि कल से ये व्यवस्था करेंगे, नगर पालिका के क्षेत्र में आवारा पशु नहीं रहेंगे। उनकी वजह से भी बहुत सारी ऐसी गंदगियां रहती है, उनकी वजह से भी बहुत जगह हम देखते हैं कहीं गोबर पड़े हैं, रास्ते में कोई फिसल के मोटरसाइकिल, कोई बूढ़ा बुजुर्ग गिर भी जाता है। बहुत सारे इन चीजों पे हम आपको भी पूरा तरीके से ध्यान दें। सफाई को अब आप लोगों को तय करना है। हर वार्ड के अंदर हम लोग एक संगठन के रूप में जिम्मेदारी बांट करके और हमें सफाई इस मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल के बाद ऐसा अभियान बनाना है जिससे लोगों ने संदेश जाए आम जन तक। और देखिए, जब एक पेड़ मां के नाम की बात आई तो क्या हुआ, जब तो ये चर्चा लग रही थी कि एक पेड़ मां के नाम, और जब बात की आ गई थी पूरे भारत के अंदर कितने करोड़ पेड़ लग गए, आज हमारी प्रकृति मजबूत होती जा रही है और हम सबको इसका लाभ भी मिलेगा। आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ लेगी। आज इस पेड़, ये बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, इस पेड़ के नीचे बैठ करके हम पूरा दिन निकाल सकते हैं। इसके नीचे कोई कूलर पंखे की आवश्यकता नहीं है। और मैं धन्यवाद भी करूंगा इन सब मुकंदर के सभी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और यहाँ के पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीष जी, और आज हम सबके बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष ओबीसी के मुख्यमंत्री जी ने माउंटेन दिया, मुकंदर को भी 2 पावर्स दिए हैं, सबसे ज्यादा नोडल ऑर्डर को दी है, चिकित्सा के क्षेत्र में आपके बेड रहे हैं, ट्रोमा सेंटर दिया है, जिला अस्पताल भी नई बिल्डिंग बनने जा रही है, हमें बाईपास दिया है। आप इन चीजों को जब नोट करोगे तो पता लगेगा कि पहली बार पीएचडी की मतलब इस नवंबर विधानसभा में इतनी पकड़े बनी है कि आज ये जो लोग कभी कभी सोशल मीडिया पे देखते हो, क्या देखते हो, कई ऐसे फर्जी महानुभाव है, उनकी इच्छा सोशल मीडिया पे ऐसी बातें करने की है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी नहीं है। आप बताइए पूरी विधानसभा में जब मैं पिछले 2 साल में इतनी बुकिंग करा सकता हूं और लगातार इस बात को लेकर हम एडवांस रख गए थे। याद है मैं मुकंदर की समस्या को, बिजली की समस्या को लेकर के मैंने ये सुना कि मुकंदर में आधे में फ्रिज चलते हैं, आधे में कूलर बंद करके चलते हैं, और मैंने क्या कहा था आने वाले समय में आपको बिजली की समस्या नहीं होगी। है क्या मुकंदर में बिजली की समस्या? नाली की है, अच्छे से हम बैठ करके खुद कराएंगे, बिना भ्रष्टाचार के, बिना लाभ लपेट के। और जिनको मन में विचार है कि मुकंदर की नगर पालिका मेरी मुट्ठी है, मैं कह रहा हूं वो मुट्ठी जिंदगी भर याद रखेंगे वो लोग जिन्होंने अपने आप में ठेकेदारी ली है ना। मैं यही बैठा हूं आपके सामने बता दूंगा कि 5,000 रुपए में वोट खरीदने वाले की क्या स्थिति रहेगी आने वाले समय में। अभी तो हमने पहला कदम ही नहीं उठाया है, जब हम कदम उठाएंगे तब उनको पता लगेगा राज किसे कहते हैं, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होता है, उनके घर तक क्या क्या पड़ा है। ये भी सारी मुट्ठी है ना, मेरी मुट्ठी में भी बहुत सारी चीजें वो खुलवा दूंगा आने वाले टाइम में। तो आप सब एकजुट होकर के
नगर पालिका की चिंता करो, सरकार के साथ जुड़कर रहो और आसपास के गांव से भी सारे लोग मिलकर के यहाँ आते हैं। आप लोगों का मुकंदर से कितना प्रेम है। देखिए तहसील के पूर्व सरपंच साहब, साला सिमाने के पूर्व सरपंच साहब और मनोहर सिंह जी घोड़ीवाला, आपके आजू बाजू के गांव का लोगों का आपसे बहुत प्रेम है। इस प्रेम को बरकरार रखो और जब तक आपकी आत्मा की भूख बाहर नहीं निकलेगी मजा नहीं आएगा। चल मुझे छोड़ के जाना तो जा सकते हो, हम नई टीम खड़ी करने के मास्टर भी है। मैं चैलेंज से कर रहा हूँ ये बात, अच्छा नहीं लगता मंच पर हम ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। तो मेहनत करने की हमें शौक है, मेहनत करने की शौक है। विधायक बन करके कोई महल और मालिया बनाने के लिए विधायक नहीं बना हूं, मैं आम जन की सेवा के लिए बना हूं, आम जन की व्यवस्था के लिए बना हूं। कोई 2-5 लोग मिलकर कोई चाहेंगे कि मुकदमे हमारी मुट्ठी में, कभी नहीं होगा उनकी मुट्ठी में। घर घर निकलने वाला व्यक्ति हूँ, घर घर तक पहुंचूंगा। आज मैंने बिना भेदभाव के सबके काम करवाने के लिए मैं आतुर रहता हूँ, मेहनत भी करता हूँ रात दिन। तो इसका रिजल्ट भी आप लोगों को मेहनत करके देना चाहिए। आपने खूब कड़ाके की से भयानक गर्मी में भी आप लोगों ने ये शानदार कार्यक्रम किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद के साथ साथ हम सबको जन भागीदारी सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट रह करके आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम के अंदर जो भी कोई कार्यक्रम हो उसे हमेशा शानदार और जानदार आप बनाओगे, बनाते रहो। इसी विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।